आप बात करें तो उसमें भी वजन है, लेकिन हमें और एलाइज की जरूरत है, हमें और सपोर्टर्स की जरूरत है फ्रॉम विद इन द हिंदू कम्युनिटी। तो वो सेलिब्रिटी जो है वो दानिश कनेरिया है। मैंने अभी देखा है कि उनकी ट्वीट्स बहुत वायरल हो रही हैं, वो बहुत शोर शराबा मचा रहे हैं जो हिंदू लड़कियों के साथ होता है। अभी एक वो अहमद शहजाद की चवल किस्म की वीडियो थी जिसमें वो श्रीलंकन प्लेयर को कह रहा है कि इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओगे सारे गुनाह पुराने माफ हो जाएंगे, चाहे जो मर्जी गंदे काम किए हो। ये है हमारी खूबसूरती इस्लाम की। बंदा फड़े नू के वो दसो जरा केड़ा सबूत है तेरे को, एवं मुंह से जोड़ी गल आई हवाई फायर कर देंदा। तो इस तरह के लोगों को कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो खबर ये थी कि पीसीबी ने आईसीसी के सामने 2 शिकायत दर्ज कराई है। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में उनके खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार हुआ है। ये शिकायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से दर्ज कराई गई है, जिसके बाद दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये पूछा कि पाकिस्तानी पत्रकार जैनब अब्बास से भारत और हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करने को किसने कहा। साथ ही ये भी पूछा कि मिकी ऑर्थर से आईसीसी इवेंट को बीसीसीआई इवेंट कहने के लिए किसने कहा था। भारत से बुरी तरीके से हारने के बाद भी पाकिस्तान अपनी फितरत और अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है और अपनी कमियों को दूर करने के बजाय वो भारत को बदनाम करने की कोशिश में ज्यादा लगा हुआ है। वो ये कोशिश कर रहा है और ये अपनी आवाम को दिखा रहा है और पूरी दुनिया को दिखाने में लगा है कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने कारण से नहीं हारे हैं, बल्कि हमें भारत ने टॉर्चर किया है जिसके कारण हम हार रहे हैं। और इन सब चीजों को लेकर वो शिकायतें कर रहा है। पीसीबी के अधिकारी शिकायतें कर रहे हैं आईसीसीआई में और तरह तरह के ट्वीट्स दे रहे हैं और बयानबाजियां कर रहे हैं। इनके प्लेयर्स घर में बैठ के अपने यहाँ टीवियों पर भारत और हिंदू को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं और जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये खेल वोल के चक्कर में नहीं है, खाली भारत से पंगा लेने और भारत को बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनका खेल वोल से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, बल्कि इसके विपरीत ये खेल को पॉलिटिक्स और जिहाद तंत्र में इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। इसको इस तरह से इन्होंने बना रखा है जैसे इनका नमाज पढ़ना, और उसके बाद में तरह तरह के बयानबाजी से ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो ये खेल नहीं रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, चारों तरफ जिहाद करने में लगे हुए हैं। और इन सब चीजों को वो करते हुए जरा भी हिचकिचा नहीं रहे, जरा भी उनके अंदर शर्म हया नाम की चीज नहीं है। वो आईसीसी को भी उल्टा फंसा रहे हैं, तरह तरह के उनको भी बयान में फंसा रहे हैं। मतलब वो जो उनके सामने आएगा उन सबको फंसा कर बदनाम कर देंगे, जैसे कि कोई एक महिला होती है जो बदनाम होती है और वो सबको बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई होती है, वैसा ही इनका कुछ हाल है। और इन सब चीजों को रोकने के लिए अब उन्हीं के यहाँ से एक हिंदू प्लेयर थे जिनका नाम दानिश कनेरिया है। अब उन्होंने भी इन सब प्लेयरों को और पीसीबी के कैरेक्टर को सामने लाना चालू कर दिया है और उनकी ट्वीट्स इस वक्त वायरल हो रही है कि किस तरह से ये लोग उनको भी परेशान करते थे, हिंदू से मुस्लिम बनाने के लिए परेशान करते थे। इसके अलावा किस तरह से वो उल्टा सीधा बयानबाजी करते थे और अभी भी भेदभाव कर रहे हैं, और इस तरह से वो जवाब दे रहे हैं अब दानिश कनेरिया इन सब प्लेयर्स को। और दानिश कनेरिया साहब बता रहे हैं कि किस तरह से ये प्लेयर्स और ये पीसीबी के आला अधिकारी सिर्फ जिहाद करने का मकसद बनाए हुए हैं, और यदि इनके ऊपर कोई कार्यवाही हो जाए या इनके साथ कोई थोड़ा हल्का भी गलत हो जाए तो ये बड़ा विवाद बनाने में तुले हुए रहते हैं। और इसी के साथ दानिश कनेरिया इनकी किस तरह से इज्जत उतार रहे हैं वो हम आपको आगे दिखाते हैं वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की ओर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करना ना भूलें। ये भी दानिश कनेरिया ने पूछा कि रिजवान को खेल के मैदान में नमाज पढ़ने के लिए किसने कहा और दूसरों में दोष मत मढ़ो। ये जवाब भी दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एक तरीके से पाकिस्तान को दिया है। वक्कार यूनिस ने अभी अपने पाकिस्तान टीवी चैनल के ऊपर बैठ के एक स्टेटमेंट दिया विच वाज आई थिंक पैथेटिक, मतलब कि इट वाज वेरी शेम। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के भी। वक्कार यूनिस बहुत बड़ा नाम दुनिया का, और उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना, एक कंट्रोवर्सी वाली चीज़ क्रिएट करना जहां माहौल इतना अच्छा जा रहा हो, जहां इंडिया से पाकिस्तान के प्लेयरों की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, इंडिया नहीं हर जगह से दुनिया से तारीफ हो रही है। तो दानिश कनेरिया की अभी मैंने एक ट्वीट देखी जिसमें उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उन्होंने ये कहा, ये वाली वो वीडियो है जिसमें अहमद शहजाद उसे कह रहा है, सुनिए जरा। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth. स्ट्रेट टू हेवन, मैंने ऐसी बोंगियां, कोई सबूत नहीं, स्ट्रेट टू हेवन, अड्डा तू स्ट्रेट टू हेवन वाला बांदर। तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा कि चाहे ड्रेसिंग रूम हो या प्लेग्राउंड हो या खाने की टेबल हो, ये मेरे साथ हर रोज होता था। हर रोज वो दानिश कनेरिया को, ये मुसलमानों के अंदर कीड़ा है कि जी हर वक्त उनको यही बताते रहे कि जी आ जाओ, जी इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ। हैरेसमेंट है। लेकिन वक्कार यूनिस ने ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये जो है
बहुत सारे दिल तोड़े और फिर से जो है दरारें पैदा कर दी है, जिसके अंदर वकार यूनिस ने अपना एक चैनल पे बैठ के ये कह दिया कि भाई, वॉचिंग पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद रिजवान ऑफरिंग नमाज इन फ्रंट ऑफ हिंदूज वॉज वेरी स्पेशल टू हिम। अगर इतनी हैरेसमेंट मुसलमानों की हो तो ये इनकी चीखें जो है ना आपको मरीख तक सुनाई देंगी, लेकिन इनको कोई टेबल मैनर्स नहीं है, इनको कोई मैनर्स नहीं सिखाता कि हर जगह पे तुम जाते हो, इंटरनेशनल इवेंट्स पे तुम लोग जाते हो, ओ भाई अपने मजहब को अपनी जेब के अंदर रखो, अदर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। और इसका सोल्यूशन फिर यही निकलेगा कि जो हमारे इंडियन भाई हैं, क्योंकि अब वो भी कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें मजा चखाएंगे, जिस तरह मौलाना रिजवान के ऊपर जय श्री राम के उन्होंने नारे कसे, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। कहाँ से ये बात आ गई? मतलब कि आपने ऐसी बात की कि जहाँ पर जो लोग पाकिस्तान में हिंदूस रहते हैं उनके भी आपने दिल तोड़ दिए। दुनिया में जितने हिंदूस रहते हो, आपके फैंस भी हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा, उनके दिल आपने तोड़े। तो ये बात करनी नहीं चाहिए थी, इस तरह की बात बनती नहीं है। जब आप क्रिकेट पे कर रहे हो तो क्रिकेट के ऊपर बात रखें, क्रिकेट के साथ रिलीजन को ना जोड़े। आई से मोर पावर टू, और इनको इसी तरह करते रहो, क्योंकि ये हर जगह पे अल्लाह अकबर। अब मैं देख रहा था कि श्रीलंका के खिलाफ जब उसने रिजवान ने सेंचुरी बनाई, ग्राउंड में नमाज पढ़ के उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी फ्रॉम द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट ही देखी जाती है, फुटबॉल वगैरह नहीं देखा जाता। तो इसी तरह मौलाना रिजवान ने जब श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई तो ग्राउंड में उसने नमाज पढ़ी और उसने कहा कि ये जो सेंचुरी है मेरी गाजा के लिए डेडिकेटेड, बड़ा तूने डेडिकेट, बड़ा काम किया, तूने बड़ा पैसा दिया, तूने अपनी जान का नजराना दिया, उधर जाके जाओ, उधर जाके ड्रामेबाजी। और हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। नमाज हो रही होती है, अजान हो रही होती है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि राइट है सबका। हम जब अपनी पूजा वगैरह करते हैं तो ये हमारा राइट है। लेकिन कभी भी इस तरह से आके कभी कोई यार बात नहीं करता कि भाई आपके साथ इतनी क्रिकेट खेली, आप मेरे कैप्टन रह चुके हैं। ये क्या इसने उनके लिए किया? नहीं। और एक थर्ड कंट्री में किया, इंडिया में किया, आईसीसी के इवेंट में किया, जिनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आपने कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग यहां पर नहीं करनी, लेकिन बस इनको शोबदेबाजी, इनको ड्रामेबाजी के लिए इनको मौका चाहिए। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। और ये मौलाना रिजवान, इससे पहले मौलाना इंजमामुल हक था, फिर मौलाना मोहम्मद यूसुफ था, उसके साथ भी यही किया होगा जो दानिश कनेरिया के साथ किया। आपके साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया, यू बीन अ जेम ऑफ अ पर्सन, जेम ऑफ अ कैप्टन, बट आपने जो ये बात कर दी ना, इससे काफ़ी अफसोस हुआ, काफ़ी दिल को हर्ट हुआ, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ हिंदू कम्युनिटी एज वेल। और ये इससे पता चलता है कि यार भेदभाव है, भेदभाव कभी ख़त्म नहीं होगा, और ये जो भेदभाव है इसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं। उसके साथ पहले खाना नहीं खाते थे, ये शुएब अख्तर ने कहा हुआ है कि उसके साथ खाना नहीं खाते थे और उनकी 2 या 3 खिलाड़ियों से शुएब अख्तर की लड़ाई हुई। सो थैंक यू वेरी मच शुएब अख्तर। हालांकि आपके भी कुछ रिलीजियस व्यूज बड़े खतरनाक किस्म के हैं, गजवाए हिंद के ऊपर आपने भी बातें की हुई हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? वकार यूनुस, बगैर दाढ़ी के मौलवी जी। मैं जीतना इतना जरूरी नहीं था जितना मजा इस बात का आया कि हिंदुओं काफरों के दरमियान में बैठ के उन्होंने नमाज पढ़ी। इतने हिंदूज हैं, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, सो इट्स नॉट ऑन। आई थिंक यू शुड, आपने जो है ट्विटर पे तो आके अपोलोजाइज़ किया, लेकिन आई थिंक जिस तरह आपने टीवी पे आके बात करी है उस तरह आके आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए।